देखिए, आज जो मैं हूँ आपके सामने एक विशेष चिंतन को लेकर के उपस्थित हूँ। और ये चिंतन तभी उत्पन्न होता है जब कुछ बच्चों से इस तरह की बात होती है कि सर, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है और ऐसे समय में हम खुद को कैसे सँभालें? एक सीधी-सी बात है यहाँ पर, जिस विद्यार्थी ने अगर प्रारंभ से लेके आज तक जिस विषय वस्तु से संबंधित वो परीक्षा दे रहा है, अगर उसकी तैयारी उसने की है, तो मेरे ख्याल से उसे किसी प्रकार का ना डर रहेगा, ना कोई उलझन रहेगी, ना कोई समस्या रहेगी। लेकिन कहीं-कहीं कुछ बच्चों में जो होता है, वो बचपन से ही एग्ज़ाम को लेकर एक डर रहता है और ख़ास तौर पे उन बच्चों में ज़्यादा डर देखा जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अब आपको यहाँ ये लगेगा कि सर आप विरोधाभास बात कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ ज़रा भी विरोधाभास बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक सीधा-सा बता रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर अपन सोचें, तो वो बच्चे होते हैं जो डर के मारे जो टॉपिक, जो कंटेंट उनको पढ़ना, उसको एक्सेस लेवल पे वो ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पर वो ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन बच्चों पर एक मानसिक दबाव बनना प्रारंभ हो जाता है। और वो मानसिक दबाव जो होता है, वही एग्जाम का समय जब पास में आता है, तब उन्हें अपने अंदर एक डर महसूस करवाता है। तो सर क्या करें, हम ज्यादा पढ़े नहीं, एग्जाम पास में आता तब हम पढ़ाई नहीं करें क्या? नहीं, मैं जरा भी इस बात को इस तरह से कहना नहीं चाह रहा हूँ। थोड़ा सा विषय बदलकर अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो, मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा, आप जीवन में किसी कठिन समस्या का सामना कर रहे हो, आप जीवन में किसी ऐसे मुकाम पर जाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हो, जहाँ पर आपकी सारी खुशियाँ आपको नसीब होने वाली है, या आप किसी काम को लेकर के अपने मन में ऐसा ठान कर बैठ गए हो, कुछ भी हो जाए मुझे इतने समय में ये काम पूरा करना है। तब ऐसी स्थिति में जब तक हमारा मन ठीक नहीं होगा, हम अंदर से आत्मविश्वास से भरे नहीं होंगे, हमें बाहर से कोई ऐसा एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, या हमें हमें समझने वाले लोगों का एक वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक जो है वो हम उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते जो हमने ठाना है, जो हमने सोचा है, या जो हम चाहते हैं। आमतौर पर दुनिया में लोगों के साथ ऐसी बात करते हुए देखते हैं हम कि सर, मैं बहुत कुछ कर लेता मेरे जीवन में, लेकिन ये जो जो समस्याएं मेरे सामने है ना, इस कारण से मैं इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, या जो मेरा ड्रीम था उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। देखो, दोष देना बहुत आसान है, दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है, परिस्थितियों को ब्लेम करना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर शांत रहकर, थोड़ी देर स्थिर रह करके, थोड़ी देर अगर अपने आप को संयमित करके अगर सोचे, तो हमारी असफलता के पीछे, या हमारे असफल होने में सबसे बड़ा कारण अगर कहीं नजर आएगा, तो हमें हमारे स्वयं में नजर आएगा। अब उस परिस्थिति को ठीक करना, उस परिस्थिति से बाहर निकलना, उस परिस्थिति को अपने परिणाम तक ले जाने के योग्य बनाना, ये अगर किसी के हाथ में है, तो व्यक्तिगत हमारे हाथ में ही है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। लेकिन हम करते क्या है, जब भी कुछ पूरा होता है, जब भी हम कुछ नहीं कर पाते, और सबसे अच्छी बात, जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते, तब हमें वो सारे लोग दिख जाते हैं, वो सारा एनवायरनमेंट दिख जाता है, वो सारी दुनिया दिख जाती है, जिस पर दोषारोपण करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो करना क्या है हमें? पहली बात तो स्वयं ये तय करें कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा, हम किस तरह करना चाहते हैं। तीसरा, हम किस किस समय करना चाहते हैं। और चौथा, वो सब करने के लिए मेरे पास एक अनुकूल वातावरण है या नहीं। अगर ये सारी स्थितियां नहीं है, तो जो आप काम करने जा रहे हो उसका बहुत बड़ा तनाव झेलोगे। तो तनाव से मुक्त रहने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले खुद को ठीक किया जाए, खुद को संयमित किया जाए, खुद को बदला जाए, खुद को व्यवस्थित किया जाए, खुद में परिवर्तन लाया जाए, खुद को उस एग्जाम के, उस लक्ष्य के, उस काम के लायक बनाया जाए। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक तनाव से ग्रसित हर बालक रहेगा। करना क्या चाहिए इसके लिए? आप अगर किसी सर्कल में हो, मान लो कि आपके आसपास 4 मित्र हैं आपके, अगर वो मित्र आपके उस लक्ष्य में सपोर्ट नहीं करते हैं,
तो आपको अपने मित्रता पे प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। सपोज आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं, सपोज आप किसी से व्यक्तिगत पढ़ने जा रहे हैं, सपोज आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं, और अगर आपको वहां संतुष्टि नहीं मिल रही है तो वहां पर फिर से आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं, यदि आप किसी लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी एक खुले वातावरण में जाकर के पढ़ रहे हैं, और अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको उस एनवायरनमेंट पे फिर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो करना यह है सिर्फ कि हम कहाँ ठीक हैं, उस ठीक जगह पर जाकर के खुद को ठीक करके अपने परिणाम को ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग हमेशा कार्य पे ध्यान देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम हमेशा कार्य पे ध्यान देते हैं, और कार्य भी किस प्रकार के कार्य पे ध्यान देते हैं, जो दूसरे बच्चे किए जा रहे हैं। हम समाज का अनुकरण कर रहे हैं, हम लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, हम पड़ोसी का अनुकरण कर रहे हैं, हम हमारे मित्रों का अनुकरण कर रहे हैं, हमें हमारा शिक्षक जैसा बता रहा वैसा अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन इस सारे अनुकरण में हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम क्या है, हमें खुद का अनुकरण करना था, वहां हम दूसरे का अनुकरण कर बैठे। पेरेंट्स भी ना जाने आज किस दुनिया में जी रहा है, वो भी अपने बच्चे से वो उम्मीद लगा कर बैठा है कि अगर वो दूसरा बालक कर रहा है, पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, तो तू क्यों नहीं कर रहा। शायद ये तनाव भी एक बहुत बड़ा तनाव आता है जो उस एग्जाम का डर पैदा करता है। एक सबसे अच्छी बात जो आज मैंने सुनी थी, साइकोलॉजिकल फैक्ट था और मुझे अच्छा लगा। अगर किसी बच्चे को बार बार किसी परिस्थिति का दबाव महसूस होता है, या किसी बच्चे को बार बार किसी के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है कि तू ये कर, सब कर रहे, तू क्यों नहीं कर रहा है, या वो बच्चा स्वतः ही प्रेशराइज हो रहा है कि यार अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में क्या होगा, मैं इतने वर्ष का हो गया, मेरी उम्र इतनी बीत गई, मैं इतने एग्जाम में सफल नहीं हुआ, तो वो एक दबाव महसूस करता है। तो साइकोलॉजर ने एक इतनी अच्छी बात कही, यदि आप किसी भी परिस्थिति का दबाव पैदा करते हो या किसी के सुने हुए का दबाव पैदा करते हो, तो आप अपनी शक्तियों को धीरे धीरे खोते चले जाते हो। अब आप किसी भी प्रकार की किसी बड़ी ताकत के लिए, किसी बड़े परिणाम के लिए आप लायक नहीं बचते। तो होना क्या चाहिए, मन को स्वतंत्र किया जाए, थोड़ा सा खुद को मुक्त किया जाए, खुद डिसीजन ले सके उस लायक बना जाए, और अंततः फिर ये डिसीजन लिया जाए कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूं। आज के समय में कई बच्चे ऐसा हमको पूछते हैं कि सर जैसे मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या इन तैयारियों के साथ जो है वो मुझे लगे रहना चाहिए क्या, जबकि मैंने पिछले 3 एग्जाम दिए उसमें मैं कहीं पर भी सक्सेस नहीं हुआ। एक विचारणीय प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्नवाचक प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है जीवन पर कि जिसका जवाब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि वर्तमान की परिस्थितियां जो है वो औद्योगिक समय की है। अगर हमें लग रहा है कि मेरे बार बार प्रयास करने से, मेरे बार बार किसी काम को अपनाने से, और मेरी बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति होने से भी मैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर रहा हूं, तो हमें हमारे जीवन के किसी दूसरे लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए। भेड़ चाल नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा समय के साथ खुद को बदलना चाहिए ताकि हम सही दिशा में अपने जीवन को ले जा सके। दोस्तों, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, महत्वपूर्ण नौकरी नहीं है, महत्वपूर्ण जीवन है। अगर नौकरी करके भी आप खुश नहीं रहे तो फिर जीवन में करोगे क्या। जीवन में वो करो जिससे आप प्रसन्न रहो, आपका मन प्रसन्न रहे, आपका परिवार प्रसन्न रहे, जिसमें आपकी खुशी आपको नजर आए, जिससे आप अपने आप को बैलेंस कर पाए, जिससे आपको लगे कि संसार में मुझसे बड़ा सुखमय इंसान कोई भी नहीं है। यहाँ जरा भी मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपकी नौकरी नहीं लगे या आप नौकरी की दिशा में काम नहीं करें। मैं 100% श्योर हूँ या चाहता हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य को आप हासिल करें, लेकिन खुद को उस लायक बनाएं, खुद के मन को टटोलें। कभी एकांत में 10 मिनट बैठ करके सोचें जरूर कि आखिर आप किस काम को करने जा रहे हैं और उस काम के प्रति आपकी रुचि कितनी है, आपका लगाव कितना है। एक सेमिनार में मैं गया था, वहां पर एक बालक से मैंने प्रश्न पूछा था, या यूं कहो कि उस सेमिनार में जब मैं खड़ा हुआ तब मैंने सामने बैठे बच्चों से आह्वान किया कि आप में से कोई मुझसे कोई बात करना चाहता है तो करो। तब एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा सा प्रश्न मुझे पूछा कि सर सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तब उस बालक को देखकर मेरे चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ गई और मैं सोचने लगा कि सच है यार, कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ता। हजारों बातें हो सकती थी, लेकिन मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा और मैंने एक शब्द में उस बालक को मौन कर दिया और कहा कि बेटा ध्यान रखना,
जीवन में तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, जीवन में तुम कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में जब भी तुम अपने मन का कुछ करना चाहते हो, तब तुम्हें पागल बनना पड़ेगा उस काम को लेकर के। अगर तुम्हें उस काम का पागलपन नहीं, उस लक्ष्य का पागलपन नहीं है, तो तुम जीवन में वो परिवर्तन नहीं ला सकते। पागलपन उसी काम में आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पागलपन उसी काम में आएगा जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, जिस काम में तुम्हारी रुचि होगी, जिस काम को करने में तुम्हें मजा आ रहा होगा, जिस काम को करते समय तुम्हारे अंदर उत्साह आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो मान के चलना हमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हम सामान्य परिश्रम में उस उत्साह के साथ उस सफलता को हासिल नहीं कर सकते। मेरी बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी कि कम समय में कैसे सफलता हासिल करें। उसके लिए आपको एक गणित बनानी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी, पेपर पे लिखना पड़ेगा, आपका रूटीन आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, और तब जाकर के आप उस सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ कल्पना करने से, सिर्फ दूसरों को देखकर काम करने से, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसे नहीं कर सकते। हमें खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को टटोलना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद की काबिलियत को जानना पड़ेगा, और फिर उसके अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको तब ये सफलता जो है वो बहुत नजदीक दिखाई पड़ेगी। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो आज से ही खुद को 10 मिनट देना शुरू कर देना। आपको आपके जीवन का चित्र समझ में आ जाएगा कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ और मैं किस काम को किए जा रहा हूँ। हमें दूसरों को देख करके अपने जीवन की परिभाषा नहीं बदलनी है, हमें खुद को अपनी परिभाषाओं पर साबित करना है। तभी हम कहीं जाकर के किसी और की परिभाषा बन पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद मेरे इन अंतिम वाक्यों के साथ आप अपने जीवन को कुछ अच्छी दिशा देने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सभी को जय जिनेन्द्र।